अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें ये एक सीरीज़ चलेगी। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या नहीं, क्या करना है एज अ क्लाइंट, क्या करना है एज अ कस्टमर, हमने क्या करना है, और एज अ एजेंसी हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और एज अ कस्टमर हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में देखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग की ये सीरीज़ होगी। आज का जो टॉपिक है वो इनिशियली ये है कि एज अ एजेंसी आपने किस तरह क्लाइंट से कांटेक्ट करना है, या उनका सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है आपने, और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और कस्टमर के लिए भी ज़रूरी है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्या नहीं करनी। ठीक है। होता क्या है कि एजेंसी जो है, एसेट तो वो आपका ही है ना। जैसे फेसबुक का पेज है वो तो क्लाइंट का ही होगा, एसेट उसी का रहेगा। अगर मैं किसी का लॉगिन पासवर्ड ले लेता हूँ, उसका एडमिन बन जाता हूँ, तो वो मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास अथॉरिटी आ जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या एजेंसी के पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो उसको ब्लैकमेल करें, या बाद में उनको जो जो भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। उसमें काफ़ी हर्डल्स आ जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि हमने किस तरह कनेक्ट करना है, एजेंसी ने कैसे कनेक्ट करना है क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट को किस तरह कनेक्ट होना चाहिए एज अ एजेंसी एजेंसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ। तो सबसे पहले कभी भी, ये एजेंसी के लिए है कि कभी भी क्लाइंट का लॉगिन पासवर्ड ना लें। ठीक है। और वो लेके अपने सिस्टम में उसको यानी कि इनपुट ना करें उसको, क्योंकि फेसबुक डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये लॉगिन पासवर्ड अभी इस शहर में था, तो अभी ये इस शहर में लॉगिन हुआ है, तो इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो वो चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है। तो उससे भी जो है हमारी एड अकाउंट पे या उस पे इफेक्ट आता है। अच्छा, अब करना क्या है कि हर आईडी का, या जो भी आईडी बनती है, या जो भी पेज बनता है, वो एक रियल आईडी के अगेंस्ट आपका पेज बनता है। वो पेज का एडमिन होता है वो आईडी। अब वो आईडी, हर आईडी का एक ऐड अकाउंट बनता होता है। ऐड अकाउंट के थ्रू सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। अब एज अ एजेंसी मैं ऐड अकाउंट अपना नहीं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। एज एजेंसी कि हम क्या करते हैं कि हम एज एजेंसी अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते क्लाइंट के पेज को रन करने के लिए, या उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज हो सकती हैं, 100 प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो वो हमारा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम क्लाइंट का ऐड अकाउंट लेते हैं। उसका एक सिंपल सा एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो है, प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह लेके चलनी है। आपने अपने अपने सिस्टम से बैठ के एनीडेस्क के थ्रू, या किसी भी और सॉफ्टवेयर के थ्रू उनके सिस्टम की एक्सेस लेनी है। उनको बोलना है कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल लें और फेसबुक पे लॉगिन हो जाएं। अगर तो उनका ऐड अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं बना तो आप उनके सिस्टम पे बैठ के ऐड अकाउंट बनाएं, उन्हीं का ऐड अकाउंट बनाएं। फिर उनके ऐड अकाउंट की एक्सेस आप लें अपने सिस्टम में, उन्हीं के सिस्टम से बैठ के, ना कि उनका लॉगिन पासवर्ड अपने अकाउंट में लें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन आप अब ये अब देखें, कस्टमर जो है वो भी देख रहा होता है कि मैं यार लॉगिन पासवर्ड दे रहा हूँ, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ क्या होगा कि उनका जो ऐड अकाउंट होगा वो आपका जो ऐड अकाउंट है, जो आपकी बिजनेस मैनेजर है, एज एजेंसी जो बिजनेस मैनेजर है आपका, उसमें ऐड अप हो जाएगा। तो उसमें फिर फेसबुक को कोई इशू नहीं होता, क्योंकि वो उसने दिया हुआ है, वो इसी पर्पज़ के लिए दिया हुआ है कि जो भी एजेंसी है, या जो भी एक थर्ड पार्टी है आपके पेज को रन कर रही है, या आपके पेज को मैनेज कर रही है, तो वो उसी को वहीं से उसको रन करे, ना कि आपके लॉगिन पासवर्ड लेके आपकी आईडी से करे उसको। तो ऐड अकाउंट अगर ब्लॉक होगा तो उस पर वो किसका होगा, वो सिर्फ आपका क्लाइंट का ही होगा, ना कि एजेंसी का होगा। ठीक है। ये एक बात आपने माइंड में रखनी है एज अ एजेंसी भी, कि हमने अपना ऐड अकाउंट नहीं इस्तेमाल करना,
और एज अ कस्टमर हमें ख्याल रखना है कि हमने क्लाइंट को अपनी लॉगिन पासवर्ड नहीं देना। ये इन इन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना है। उसके बाद फिर जब ऐड चलानी है तो भी जब हम एज एजेंसी ऐड चलाएंगे तो हमने उनकी एक्सेस ले ली होगी ऐड अकाउंट की, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक्सेस कैसे लेनी है, ऐड अकाउंट कैसे बनना है, पीपल ऐड कैसे करना है, उसके अंदर एसेट कैसे ऐड करना है, ऐड कैसे रन करनी है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, न्यू ऐड आपने रन करनी है या पोस्ट जो आपने लगा ली हुई है पेज पे वो कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उनको सीखेंगे। तो अब मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं कि अब ऐड अकाउंट हमारा एक क्लाइंट है, होम्योपैथिक के क्लाइंट है, तो वो उनका ऐड अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया। अब अगर मैं उनके या हम एज एजेंसी उनके ऐड अपने अकाउंट से उनको करते तो वो हो सकता है हमारा ऐड जो है अकाउंट वो ब्लॉक हो सकता था। तो अभी सिर्फ उनका हुआ है, तो वो उसका सोल्यूशन वो है कि वो उसको रीन्यू कर लें या उसको यानी कि पेज नया बना लें या उसको व्हाट्सएप जो भी वो सोल्यूशन वो करें तो वो कर सकते हैं। तो उसमें हमें एज एजेंसी कोई इशू नहीं या एज अ प्रॉब्लम नहीं आया हमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने कभी भी एज अ एजेंसी क्लाइंट का लॉगिन पासवर्ड अपने सिस्टम में पुट नहीं करना। एक्सेस लेनी है प्रोफेशनल वे से लेनी है, बिजनेस मैनेजर के थ्रू लेनी है, उनका बिजनेस मैनेजर बनाएं, फिर उन दोनों बिजनेस मैनेजर को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल वे है जो फेसबुक भी उसको अलाउ करता है। जब फेसबुक अलाउ करता है तो हम क्यों उसको कॉम्प्लिकेशन में डालें सारी चीज़ों को। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू उनकी एक्सेस लें, फिर हम ऐड बेशक उसके एडमिन बने या उसकी ऐड रन करें, या सिर्फ वो हमें सिर्फ इतना भी क्लाइंट जो है वो हमें सिर्फ इतना भी दे सकते हैं कि सिर्फ हम उनकी ऐड रन करें, हम उन पे पोस्ट नहीं लगा सकते, हम उनकी कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनकी ऐड चलाएंगे और सिर्फ ऐड चलाते हैं हम उसकी। ये भी पॉसिबल ही है। ये भी क्लाइंट यानी कि अगर क्लाइंट बाकी चीज़ें नहीं शेयर करना चाह रहा, वो सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ आप ऐड चलाएं, तो हम सिर्फ ऐड चलाएंगे। एनालिटिक्स वो खुद कर सकता है, फाइनेंशियली वो अपना कार्ड जो है वो खुद लगा सकते हैं। अगर हम एजेंसी का भी कार्ड नहीं लगाना चाहेंगे तो तब भी पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो भी ऑन द स्पॉट जो है वो चीज़ें यानी कि वो अपने बिजनेस मैनेजर में चीज़ें लगा देंगे, अपने कार्ड लगा देंगे, एक्टिव कर देंगे। वो सिर्फ हम एक्सेस दे देंगे कि आप ऐड रन करें हमारी, यानी कि उसमें जो ऐड सेट है, जो उसमें स्केड्यूल है, या उसमें हमने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, या उसमें जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो एज एजेंसी हम परफॉर्म सिर्फ करेंगे। बाकी और कुछ हम उसके अंदर चेंजेस या एक्सेस उसकी नहीं हो सकती। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी, कस्टमर ने कौन सी चीज़ें देनी है, या किन किन एसेट्स का एक्सेस उसने देना है हमें एज एजेंसी। तो ये चीज़ें मद्देनजर रखनी है। ये आज की वीडियो उन दोनों के लिए है, यानी कि एजेंसी के लिए भी है, एजेंसी नहीं भी है, अगर कोई सिंगल पर्सन है या कोई क्लाइंट है या बिजनेसेस हैं, उनके पेजेस बने हुए हैं, उन्होंने कितनी एक्सेस देनी है। तो आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो दोनों के लिए होंगी, एज अ एजेंसी के लिए भी होंगी और क्लाइंट्स के लिए भी होंगी, कि क्लाइंट्स ने किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों को एक्सेस देनी है, कौन सी चीज़ों की एक्सेस नहीं देनी। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी और स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी इंशाल्लाह। तो वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो काइंडली शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको इजीली मिल जाए, और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।